और इस बीच एक बड़ी खबर जो है राहुल गांधी के सवालों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब। ईसी की तरफ से जवाब दिया गया राहुल गांधी को, जहां राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया गया। बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव में अंतिम 2 घंटे में कम वोटिंग, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। तो लगातार जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी की तरफ से लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे थे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। और अब इस बीच इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को निराधार बता दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में अंतिम 2 घंटे में कम वोटिंग का आरोप यहां पर लगातार लगाया जा रहा था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहना कि महाराष्ट्र चुनाव में अंतिम 2 घंटों में कम वोटिंग हुई है। और लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सवाल उठाए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। और अब इस बीच इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जहां राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट जो है इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को निराधार करार किया? देखिए, राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था जो कई न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई और उसमें महाराष्ट्र चुनाव को मैच फिक्सिंग के रूप में बताया गया। और उस लेख के जरिए राहुल गांधी ने 5 पॉइंट बताए थे, जिसके जरिए राहुल गांधी का आरोप था कि महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई और इस वजह से जो कांग्रेस गठबंधन था उसकी हार हुई। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि कुछ खास इलाकों में कम वोटिंग परसेंटेज की गई, कई इलाकों में लोगों के नाम काटे गए। तो इन तमाम चीजों का जो आरोप है वो राहुल गांधी ने लगाया था, जिसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कहा है कि राहुल गांधी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं उससे हजारों मतदाता और जो चुनाव में कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हैं उनका भी कहीं ना कहीं अपमान है, क्योंकि चुनाव आयोग का यह कहना है कि जब ईवीएम सील किए जाते हैं तो सभी दलों के पोलिंग एजेंट होते हैं और उनकी निगरानी में ही ईवीएम को सील किया जाता है और फिर उन्हें स्ट्रांग रूम में भेजा जाता है। तो उसमें छेड़छाड़ या टेम्पर करने जैसी कोई बात नहीं होती। तो राहुल गांधी के बयान का जो चुनाव आयोग है उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है, उसे निराधार बताया है। और ये भी आरोप लगाया है कि जब इसके पहले भी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर शिकायत की थी तब भी चुनाव आयोग ने जो तमाम क्लेरिफिकेशन है वो जारी किए थे और बार बार इस तरह का आरोप लगाना चुनाव आयोग के ऊपर वो गलत है। चूंकि नवीन, देखिए, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी पूरी मुखरता के साथ सामने आ रही थी और न सिर्फ यहां पर इलेक्शन कमीशन बल्कि बीजेपी और महागठबंधन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिन आरोपों को निराधार, यहां पर राहुल गांधी के तमाम आरोपों को निराधार बताया हुआ, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी शांत बैठेगी? देखिए, समय समय पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में जब बिहार में चुनाव होंगे तो उसे भी प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसा ही ठीक दिल्ली में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, यानी उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी भी ये आरोप लगाई थी कि खासकर नई दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तमाम पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने 5 पॉइंट के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर चुनाव को टेम्पर कैसे किया गया, चुनाव में फिक्सिंग कैसे की गई, जिसका खंडन चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा आरोप लगाया। राहुल गांधी पहले भी ऐसे आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाते रहे हैं। ठीक है नवीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी